अभी हमारे पास एक वरिष्ठ कलाकार विनोबा जी आए हुए हैं और इनके सामने कई घरेलू हिंसा केस मैटर आया। ये देखते देखते एक महिला प्रताड़ित पुरुष प्रताड़ित केस के बारे में अपने आप बताने लगे कि ये सब झूठ मामला है, महिलाएं बहुत फंसा रही है पुरुषों को और उसी के पैसा से ऐश करने का आदत बनते जा रहा है। ऐसा एक नया फैशन आ गया है। इस चीज़ को हमको लगा कि कवर कर ले और आप तक पहुंचाएं, इनकी मन की भावना को हम समझें, कहाँ तक सही है क्या गलत है। तो आप विनोबा जी बताइए समाज में सबको कि अभी जो पत्नी प्रताड़ित मामला बहुत आ रहा है हमारे यहाँ, आपके सामने भी आया, तो ये मतलब कहाँ तक सही है? क्या हमारे समाज में ऐसा जो घटना घट रहा है ये अच्छा हो रहा है? और घट रहा है तो इस मामला का कारण क्या है, ये बताइए। देखिए, यह समाज में घटना घट रहा है ये तो खैर उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब पहले का समय और अब के समय में आकाश ज़मीन के फर्क हो रहा है। पहले आप देखते थे घर में पर्दा लगता था और पर्दा के पीछे कन्या रहती थी और उसका कुछ बात था। जैसे रामायण में भी लिखा हुआ है, स्त्री धन और भोजन का एक जगह बना रहता है, उसको छुपा दिया जाता है। तो इस मैटर पर तो हम ये भी कहेंगे कि सरकार अभी दोषी है कि सबसे पहले नीतीश कुमार क्या किया है कि सारे पदाधिकारी का चल अचल संपत्ति नेट पर माने उसका जो कमाई है से पहले अपलोड करवा दिया कि आप दीजिए कितना कितना कमाए हैं। उसके अलावा महिलाओं के ऊपर बढ़ा दिया, प्रतिशत पर नौकरी दे दिया, कितना प्रतिशत 50% दे देंगे। आखिर उसको दिमाग में महिलाएं या पुरुष का ही नहीं है। अगर वो पुरुष को देता तो महिला के घर से जरूरत नहीं पड़ता निकलने की, उसी को नौकरी दिया जाता जिसका पुरुष अनरा लोरा चाहे वो विधवा हो। अब वो स्टाइल में कर लिया। अब पहले का जो बात था, विचार था, ज्वाइंट फैमिली थी, सास ससुर ननद गोतनी के साथ में रहता था, एक पति परदेश माने जाता था। अभी तो कमाने क्या जा रहा है, वो तुरंत बोलता है कि नहीं हम भी साथ ही चलेंगे और शहर में रहेंगे। उस शहर में क्या रहेगा, साला शहर में रहते रहते तो दूसरे शहर में चल जाता है। ऐसे भी अगर देखा जाता है, ये जो पत्नी प्रताड़ित मामला जो है ये बड़े बड़े स्टार से लेके बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ भी मामला घट रहा है। तो पहले तो हम सोचते थे कि आर्थिक मजबूरी के कारण पैसा लेन देन और महिलाओं को ज़रूरत का सामान नहीं देने के कारण ये घरेलू हिंसा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जहाँ पदाधिकारी रैंक के हैं उस घर में भी ये मामला हो रहा है। तो इसका कारण हमको बताइए। इसका कारण देखिए ये होता है कि अब लोग पति पत्नी बन के नहीं रह रहे, वो एक दूसरे को संपत्ति के हावी होकर भी रहते हैं। नंबर 2, अगर प्यार जो पति पत्नी में होता है तो आप देख लीजिए कि प्रभु राम जी जंगल में गए थे और सीता जी के बहुत बड़ा महल था, वो रह सकते थे और न रहे, उस जंगल में भोगे और उनके साथ कष्ट भी किए और रहे। तो अभी के पत्नी के अगर 2-4 बात बोल देता है ना उसके पति, अगर वो बर्दाश्त कर लेती तो बातें नहीं होता। तो वो सोचता है कि पति के ऊपर वो पति बनती है, पत्नी रहना कहाँ चाहती है। अगर पत्नी बन के आज भी पति के घर में रहे तो झगड़ा ही नहीं होगा। वो पति अगर एक बात कहता है तो 10 बात सुना देती है, तो किसको बर्दाश्त होगा। पति कमा के लाएगा, तुमको घर में रहना है तो फुटानी ऐसे ही है, तो कहाँ से रह पाएगा, घर कहाँ से जुड़ेगा। तो आपका कहना है कि जो नीतीश जी संपत्ति का ब्यौरा जो ऑनलाइन करवा दिया। अरे नीतीश जी के सरकार अगर देखिएगा ना सुशासन के, तो जब से इसका सरकार बना है ना नीतीश कुमार के, तब से कितना घर के तिलाक हो गया है उसका सर्वे कीजिए ना, पता चल जाएगा। जब से इसके पहले के सरकार में एगो तिलाक नहीं हुआ था, डर से लोग घर में रहती थी लड़कियां कन्या, भले लूटपाट था वो अलग बात था, लेकिन उसको डर था कि जाएंगे तो छीना जाएंगे, वो घर में रहती। आई तो जैसे ही
बढ़ा दिया ना, बढ़ावा दिया ना कि अब लीजिए ना कि इतना तलाक हुआ है इसके साथ में नीतीश कुमार के सरकार में कि आप सर्वे कराइए तब देखिए पता चलेगा। इसका पहले के सर्वे कराइए काहे हुआ। तो इनका सरकार में लोग बोलता था लोग सुशासन बाबू हैं। तो आज का स्थिति मतलब आपके नज़रिया में नीतीश कुमार अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि इनको नीतीश कुमार जी के माने रांची उची भर्ती करा दे तो भले इनका तबीयत ठीक होएगा। चूँकि इधर हम देखते हैं कभी कुछ ऐसे दिमाग करके रखते हैं, बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं, रात के कुछ हो सवेरे कुछ हो। अभी तो ये पूरा मेंटल स्थिति में काम कर रहा है। आई स्थिति में काम करना है बिहार राज्य के लिए बहुत खतरा है। लोग जान भी रहा है फिर भी वो भी रख रहा है, वो भी रख रहा है, जो मन सोई पे यूज कर रहा है। ये कौन माने? आदमी गड़बड़ है, उसका इलाज कराइए। अभी इनका मानसिक संतुलन खोया हुआ है, अब उम्र भी हो गया है और आदमी की उम्र के साथ शरीर ढीला होने लगता है। ये तो है कि अब नया मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है। और अभी छोड़िए, राजनीति से हट के हम लोग समाज सेवा की ओर चलते हैं। और आपसे कहना चाहेंगे कि समाज में बुराई जो कुरीतियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं मर्द ही महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो कहीं महिला ही प्रताड़ित कर रही है। और महिला प्रताड़ित करने वाला तो पहले मामला नहीं आता था, क्योंकि पहले की महिलाएं में बहुत सहन शक्ति थी। आज के महिलाएं उसके विपरीत हो गई है, क्योंकि उन्हें बाहर में पढ़ने का मौका मिल रहा है। उनके गार्जियन उनको खुलकर पढ़ाई करने का और स्वावलंबी बनने का छूट दे रखे हैं। इस स्वावलंबी बनो, उसके बाद शादी करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि नौकरी पेशे वाली लड़कियां कहीं भी कुछ सहन शक्ति कम रहता है और वो उस घर में टिक नहीं पाती है पहले के बनिस्बत। ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर नौकरी वाले लड़कियां के बारे में बोलते हैं तो ये तो बात सही है कि जो भी लड़की के बच्चे अगर वो सर्विस करके उसको शादी होता है या शादी के बाद सर्विस करता है तो उसमें बहुत कम माने समझिए कि 1 या 2% घराने के बच्चे वो अपने पति को पति समझते और सास बहू को सास बहू समझते और घर के संस्कार को घर के संस्कार समझते। वरना लगभग कौन देखते हैं उसके मन में घमंड होता है, जरूर रहता है यार कुछ भी होगा, मेरे पास पैसा है, बहुत पति हम मिल जाएंगे, अल्लाह श्रम तो हट गया। और एक ये भी सवाल है कि जिनके साथ घर में अगर ऐसा बात होता भी है तो सबसे बड़ा ये चीज़ का महंगाई है। समय कहाँ चल गया, समय कहाँ से कहाँ चल गया। अभी 500 रुपया तो समझिए 10 रुपया का बराबर है, झोला भी नहीं भरता है 500 रुपये में। तो मजबूरी है, वो भी मजबूरी में अब वो संस्कार में बच्चे लोग न पले हैं कि पति के पति बुझे और बात समझ करके 2 बात बर्दाश्त करके और घर में रहे तो 2 रोटी ही खाएंगे और साथ में जिएंगे। ये भी एक बड़ा बात होता है। ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि अभी वैसा संस्कार ही नहीं मिला लोगों को। महंगाई तो के कारण, एक महंगाई के कारण भी है और दूसरा है कि पुश करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। उनको क्या लगता है 2 मिनट खाली कोई चीज़ का दिमाग देना किसी के बच्चे के किसी के परिवार में फोड़ने के लिए, उसके बाद तो आप फिर फूट जाइए। बहुत बहकावे में ही आ जाते हैं, अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाते हैं। ये बात है। घरेलू हिंसा रुके कैसे, इस पे आप 2 लाइन बताइए, समाज को प्रेरित कीजिए और अपना अनुभव दीजिए। देखिए, घरेलू हिंसा सबसे बड़ा कारण है कि घर में बड़े छोटों को जब तक उसके साथ में तरीके से पेश नहीं आएंगे लोग और उनका बात नहीं मानेंगे, ये सब होते रहे। यहाँ तो लोग समझते हैं कि अपने बाप को बाप, दादा के दादा नहीं पूछते हैं, ससुर को ससुर नहीं पूछते, हस्बैंड के हस्बैंड नहीं पूछते हैं, तो वहाँ घर में क्या ना होगा। अगर छोटी गोतनी है, छोटी बेटी है, बहू है, अगर उसके बड़ी 2 बात बोल दी, अगर वो बर्दाश्त कर ले, काहला हिंसा होगा घर में? सवाल नहीं है, हिंसा हो जाएगा। तो यहाँ बात संस्कार का है।
संस्कार ही कम है। जैसे पहले की लड़कियां में संस्कार होता था बात जरूर कि बड़े लोग दो बात अगर बोल दिए एकदम तो चुप रहती थी। उसके माँ बाप पहले सिखाते थे कि बेटी तुम जाती हो तो देखो ऐसे बात होगा, ऐसे होगा, तुम चुप रहना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, हम समझेंगे, कुछ बात होता था। और लेकिन नंबर 2, अच्छा आज के दौर और में आज एक बात और है, नंबर 2 ये भी है कि पहले के ज़माने में ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं था। पहले कहीं भी कोई बात होता था, उसका घर दूर रहता था, ससुराल में का दूरी अच्छा खासा रहता था, तो लोग सूचना को उसी से देते थे। कभी संवाद जाता था तब तक मन शांत हो गया, कहानी खत्म हो गया, ऐसा बात है। तब कुछ भी होता है पट लोग फोन कर देते हैं। टेम्परेचर बीपी तो सबके बढ़ा भी रहता है, खान पान सामान के हिसाब से, वो वहीं से फायर हो जाते हैं, बस वो घर बसे रहता है, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। तो एक इसका जरिया तो फोन तो सबसे खराब है। इसको धीरू भाई अंबानी ने निकाल दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये मुट्ठी में क्या करेगा, मिट्टी में मिला दिया, कर लो दुनिया मिट्टी में। हम तो कहेंगे कि मिट्टी में मिला दिया कोर्ट के लिए। इसमें बहुत कुछ तो इतने खराब है जिसको बैन होना चाहिए, बैन नहीं हो रहा है, दुर्गति होगा समाज का। सही बात है, जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए वो भी देखना पड़ता है, तो बैंड तो होना ही चाहिए। और समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? और समाज को सबसे बड़ा बात है कि जो बड़ों छोटों को ख्याल रख ले। सबसे बड़ा बात है कि जब पति पत्नी में झगड़ा रहेगा तो जो बच्चे रहेंगे उनका जो संस्कार रहेगा वो कैसे अच्छा हो सकता है। उनका पढ़ाई भी ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो उन पति पत्नी का, माता पिता का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। और आज की स्थिति में बच्चे का अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आगे चल के वो अपना बगीचा को कितना सुंदर सींच सकता है। तो समझिए कि अगर आप पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो उसका जो आपका गलती का खमियाजा आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है। और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, सारे लोग भुगतते हैं और नशा के शिकार हो रहे हैं। अधिकतर घरेलू हिंसा जिस घर में ज़्यादा होता है उस घर में नशेड़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, ये मिल रहा है। देखिए नशेड़ी का प्रश्न तो अलग है, लेकिन बच्चे की बात है जहाँ पे तहाँ देखिए, अगर ज्वाइंट फैमिली रहता है ना तो बच्चे दादा दादी के पास ही बैठते हैं, माँ बाप अलग कमरे में है, दूसरे नहीं देखते हैं। लेकिन जब बाहर में कोई अगर सिंगल पति पत्नी होकर नहीं होता है कि आज हम पति के साथ ही रहेंगे और वो घर छोड़ के अलग रहते हैं, जॉब करते तो स्वाभाविक है पति पत्नी लड़ेगी तो बच्चा देखते करेगा, बच्चा देखेगा तो प्रभाव पूरा पड़ ही सकता है, उसका रोक नहीं सकते हैं। और रह गया नशा के सवाल, तो नशा के सवाल में आदि तो हम क्या कहें, आजकल तो खोजे से भी अगर खोजिएगा भी तो कहीं भी किसी के घर में परिवार में आपको 2-4 नशेड़ी नशा के तो मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा दोष हम देंगे नीतीश कुमार को कि जब शराब बंदी किए ना, शराबे बंदी हुआ, जब शराब बिकता था तो इनका हम ऐड देखते थे, उस समय अखबार में निकलता था कि ब्रांडेड शराब पीजिए। वो किस समय, जब एक बार हल्ला हुआ था आरा साइड में, कहीं 150 परिवार मर गया था जहरीली शराब से, बाप रे। तो उस समय अखबार में निकाले थे कि शराब ब्रांडेड खरीद के पीजिए और बेचने वाले को पिलाने का व्यवस्था करना है। तो आप बताइए, एक दिन तो सबके आप नशेड़ी बना दिए, अब घर घर नशेड़ी हो गया और शराब के नशा करने वाले हैं उनको आप कैसे लत इतने जल्दी सुधार दीजिएगा। और एक वाय क्या किया, आपकी शराब बंद कर दी, जबकि ऐसा भारत में कई स्टेट में भी नहीं है, कोई भी स्टेट में बंदी शराब नहीं है। जब चाह रहे थे तो बंदी क्या होगा, वो तो खैर उस बात छोड़िए। माने आज के युवक को नशेड़ी बनाने में हम कहेंगे, मेरा पूरा अनुभव रहा है कि नीतीश कुमार का हाथ है इसमें। तो ये बंद क्या करेंगे कि ये सरकार के पूर्व में हम देखते थे, जब नीतीश कुमार के सरकार नहीं था, इसके पूर्व के सरकार में मेरा देखा हुआ था। पटना में शराब की दुकान पर मैं एक बार गया तो शराब की दुकान पर आगे जिप्सी लग गया था, जिप्सी वाला अपना ड्यूटी करने के लगा दिया। जितना देर जिप्सी लगा था ना
उसके यहाँ एक कस्टमर नहीं आया। देखिए उस समय कितना अंदर में आदमी को डर था, और माने कुछ बात था कि हम शराब खरीदते हैं तो कितना छुप के, और वो बेचता था ना तो बड़ा छुपा के, तो दुकानदार क्या देखा कि भाई कैसे जी फटेगा, बस वो चुप से बोतल लेकर पैक करके ड्राइवर के दे दिया, और ड्राइवर जीप से लेके सब शराब पीता ही था, आगे बढ़ गया। फिर जो लेने वाला आता था वो पता नहीं चलता था कि शराब किधर रुका के गया, बहुत डिसिप्लिन से शराब पीता। आप उसमें लोगों के पास इतना डर था कि जो शराबी था उसके यहाँ हुआ शादी ब्याह कोई बर्तुए नहीं जाता था। और आज देख लीजिए, आज आप गेस्ट बर्तुए जाते हैं, उनको अगर शराब नहीं बढ़िया से पिलाइएगा तो अपन कुटुंब के अच्छा कुटुंब नहीं बोलते हैं। यहाँ तो ऐसा संस्कार ला दिया इस सरकार नीतीश कुमार, क्या बात करते हैं। पिछले सरकार में सत्ता ही नहीं, इसका पूरा जवाब दे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्या। जबकि नीतीश कुमार का शुरुआती मुख्यमंत्री पद का बहुत अच्छा रहा। 5 साल के लिए अच्छे सीएम थे, 5 साल के बाद तो बिहार की मिट्टी में मिला, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए, माने ये बस 5 साल जिनका ठीक रहा। सही बोल रहे हैं। तो ये है अनुभव विनोबा जी का। आगे हम और भी लोगों का अनुभव लेते रहेंगे और आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।